हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई खुशखबरी है, यहाँ पर गैर मुल्की अब अपने आप से फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगा सकते हैं अपने अफसर से ही। कैसे होगा पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसके साथ साथ में कीवा की तरफ से कफील या कंपनियों को कुछ वार्निंग के तौर पर बातें आई हैं, जिसमें भी गैर मुल्की पर काफी सारा असर होने वाला है, अच्छा बुरा दोनों तरह से। तो क्या है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम जान लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लीजिए भाई, क्योंकि ऐसी वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर बराबर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं छुट्टी और फाइनल एग्जिट कैसे आप खुद से लगा सकते हो, इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कीवा एप्लीकेशन से क्या अपडेट आई हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी कंपनी वगैरह में जितने भी लोग काम करते हैं, उन लोगों को कीवा ऐप पर पूरा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो चुका है। वर्कर को भी और कंपनी को भी, कफील को भी, जो भी है सबको करना जरूरी हो चुका है। यहाँ पर कफील या कंपनी लोग जो है वो अपनी कुछ चालाकियां किए थे, जिसकी वजह से खुद फंस गए हैं उल्टा। अब उनको टाइम दे दिया गया कि भाई इतने टाइम में अगर आपने अपने वर्करों का जो है कीवा एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया पूरी डिटेल के साथ में, तो इस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। क्या है पूरा डिटेल्स में जानेंगे। देखिए क्या होता है कि कफील या कंपनी हो, कोई भी जो लोग होते हैं ना, वो लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई उन्हें बेईमानी करना होता है ना। कि सैलरी 1500 बुलाएंगे, देंगे 1200 1100 ऐसे, तो या फिर काम कुछ और करा लेंगे, ओवर टाइम कुछ अलग करा लेंगे, कुछ ऐसा करा लेंगे। दुनियादारी आपको करने के लिए ही ये लोग एप्लीकेशन पर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कि जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं या फिर जो कंपनी के मालिक हैं, उन लोगों को अपने हर एक वर्कर का जो है कीवा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरी डिटेल उनको देनी होगी। ये चीज शुरुआत में इन लोगों ने 20% किया था, उसके बाद में 50% तक हुआ, अभी भी 80% ही रजिस्ट्रेशन है। सारी कंपनियों ने 80% ही रजिस्ट्रेशन किया है कीवा एप्लीकेशन पर, वो भी अपने वर्करों का। इसके बाद में इन्होंने अभी तक इसको भी रोक के रखा है। तो इनके लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बताया गया है। यहाँ पर फोटो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट कहा है कि एक कर्मचारी कंपनी द्वारा रोजगार कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के बाद कीवा में अपने खाते के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये सारा कुछ कर सकता है। ठीक है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये एक वर्कर का अधिकार होता है। ठीक, तो ये लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कल को कॉन्ट्रैक्ट या अपनी मतलब जब हम इसके बाद नोटिफिकेशन भेजेंगे तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कहीं और अलग जाना चाहेगा, है ना। तो इसलिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि इनका अधिकार है, ये दोनों पक्षों यानी स्पॉन्सर और कर्मचारी सहमत हो तो कॉन्ट्रैक्ट को मानव संसाधन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को भेजा जाता है, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आगे को बढ़ता है। इसीलिए ये लोग नहीं करवा रहे थे, लेकिन अब पकड़े गए हैं। अगर ये लोग अभी भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो भैया इनका दिवाला निकलने वाला है। और अगर आप लोगों ने भी कीवा एप्लीकेशन पर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपनी आईडी नहीं बनाई है, तो भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उस पर अपना आईडी बना लीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से आप अपने अफसर से ही फाइनल एग्जिट या फिर जो है छुट्टी खुद से लगा सकते हो। इसके कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होंगे जो कि जवाजात की तरफ से अपडेट में आई है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखाता रहूंगा, स्क्रीनशॉट भी देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 14 मार्च 2021 में एक नियम लगा था कि अब जो कंपनी में काम करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वो खुद से अपना फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन यानी कुछ नियम रखे गए थे जो पालन करना होगा। ये चीज लागू हो चुका था, लेकिन काफी जगहों पर ऐसा हुआ था कि लोग करना नहीं चाहते। तो कैसे करना होगा और क्या होगा, इसमें क्या नियम है, ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर जवाजात की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासी अब अफसर पोर्टल के माध्यम से अपना एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर सकते हैं, क्योंकि जवाजात ने इस कदम को परीक्षण के आधार पर लागू किया है। ठीक है, यहां पर यह चीज क्लियर हो गई। दूसरा यहां पर बताया गया जवाजात ने मानव संसाधन यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय के साथ साझेदारी में इस संबंध की में व्यवस्था की। इससे पहले एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट वीजा का विकल्प कोई भी कर्मचारियों के पास नहीं था, और ये सारा कुछ जो था डिटेल, ये जो स्पॉन्सर उन्हीं के पास था। ठीक है,
यह मानव दक्षताओं को सशक्त बनाने और विकसित और काम के माहौल को सुधार लाने में किया गया है। यानी कि भाई काम को और मजबूत किया जाए, वर्कर आए, काम करें और वो किसी तरह की बुराई ना करें, अपने आप में सक्षम रहें, इसलिए किया गया है। 14 मार्च 2021 से लागू हुई इस नई श्रम सुधार पहल के नियोक्ताओं यानी स्पॉन्सर और वर्कर के बीच संवैधात्मक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख जगह दी गई है। ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे कैसे, ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम कैसे अपना फाइनल एग्जिट या एंट्री लगा सकते हैं और कितना दिन का टाइम कुछ मिलेगा। यहां पर बताया गया है जवाजात के अनुसार कर्मचारी यानी प्रवासियों को वीजा आवेदन अनुरोध जमा करना होगा। अगर उन्हें छुट्टी लगाना है तो ध्यान से सुनिएगा, जवाजात के अनुसार प्रवासियों को यानी गैर मुल्कियों को वीजा आवेदन अनुरोध जमा करना होगा, एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जिसके बाद उन्हें 10 दिनों तक का इंतजार भी करना होगा छुट्टी लगाने के लिए। ठीक है, सऊदी राजपत्र रिपोर्ट के अनुसार 10वें दिन पूरा होने के बाद वीजा की वैधता समाप्त होने से पहले वीजा जारी करने के लिए कार्यकर्ता के पास 5 से 11 दिन की अवधि होगी, यानी आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस दरमियान अगर आपका स्पॉन्सर आपका जो आपने छुट्टी लगाने के लिए फाइनल एग्जिट लगाने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजा है मानव संसाधन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट को या जवाजात को, वो चीज अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपका स्पॉन्सर वो एक्सेप्ट नहीं करता है या उस पर उसने कोई आपत्ति जताई है तो उसको डिटेल देना पड़ेगा, या फिर अगर उसने उस पर केयर ही नहीं किया, अगर उसने उस पर केयर ही नहीं किया ना, सबसे मेन बात सुनिए, अगर उसने उस पर केयर ही नहीं किया कि आखिर क्या है, कोई मतलब नहीं है, तो भाई आपका छुट्टी या फाइनल एग्जिट खुद से ही लग जाएगा या खुद जो है मंत्रालय लगा देगी। यहां पर अनुरोध के 10 दिनों के भीतर एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट वीजा सक्रिय हो जाएगा, यानी खुद से लग जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। अगर नियोक्ता अनुरोध जवाब देने में विफल रहा तो, है ना, तो आप इस चीज को कर सकोगे। यहीं पर बताया गया स्पॉन्सर द्वारा वर्करों के अनुरोध के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की स्थिति में इसका अध्ययन किया जाएगा और मंत्रालय द्वारा 10 दिनों के अधिकतम अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा, जिसकी गणना वीजा आवेदन जमा करने की तारीख से की जाएगी, ना कि तारीख से आपत्ति प्रस्तुत करने के। जवाजात ने स्पष्ट इस बात को कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आप जो है अपने अफसर से फाइनल एग्जिट या छुट्टी खुद से लगा सकते हो, जिसका एक नोटिफिकेशन जो है वो आपके स्पॉन्सर के पास जाएगा। अगर वो 10 दिन के अंदर उसको इग्नोर करता है कि कोई मतलब नहीं इसका, तो खुद से फाइनल एग्जिट या छुट्टी लग जाएगा। अभी भी इस पर काफी सारे अपडेट बाकी हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप कितने दिन की छुट्टी लगा सकते हो, कितना या फाइनल एग्जिट किस तरीके से, और डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो को मैं अभी तक यहीं तक है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए नहीं बता सकता। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट कर सकते हो। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।